ओके चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है, ये दोनों टाइम जोन के बीच में एक और चीज आता है नोन एज सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। बोलो सस्पेंशन बोले तो रॉन्ग। सीज मीन्स कंप्लीट एंड परमानेंट स्टॉप, सस्पेंशन मीन्स टेम्पररी स्टॉप। मतलब कैपिटलाइजेशन कब टेम्पररी स्टॉप किया जाएगा? स्टॉप सीजेशन मतलब हो गया, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, ये अभी बंद है फिर वापस कैपिटलाइजेशन शुरू करेंगे। बोलिए व्हेन टू सस्पेंड द कैपिटलाइजेशन? एनी माने? डोंट एवर यूज द वर्ड प्रोडक्शन, ये दूसरी बार यूज कर रहे हैं तो। किसका प्रोडक्शन? यूनिट्स का, इन्वेंट्री का? तो फिर वही क्या? हाँ अभी बोल, दिमाग को थोड़ा खाली करना पड़ता है तुम्हारा बात समझने के लिए। वो ऊपर, हाँ वही 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 क्या? मेक अ प्रॉपर सेंटेंस एंड से। हम्म, हाँ हाँ सुना ना। क्यों? क्यों? घंटा लाया, रुक गया। कोई भी रीजन की वजह से एक बड़ा गैप आ बड़ा मतलब कितना बड़ा? गया, प्रूडेंट बेसिस पे, प्रूडेंट टाइम के लिए रुक गया। जो शब्दों का अर्थ ना पता हो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी। यू नो माई व्हाट विल बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन? जैसे ये यूज किया था। एनीवन? रोशन? नहीं, गिवन अप बिफोर इवन फाइट द गिवन। ये हमेशा उधर ही बैठता है ना, इट इज हिज फिक्स्ड प्लेस इन फ्रंट ऑफ रैंकर्स एंड देन नेवर आंसर। सी है तेरे पीछे फोटो है, दिग्विजय। ये सिर्फ डिग ही हो रहा है, विजय है ही नहीं। डिगिंग योर ओन ग्रेव्स। हाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, मतलब पॉसिबल रीजन तो जैसे कि 1 महीने के लिए नहीं हो रहा है। जेको उसके ऊपर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो अभी छोड़ता है। मेरा सवाल है 1 महीने के लिए एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो सस्पेंशन नहीं करेंगे ना? अब मतलब 1-2 साल कोविड जैसा सिचुएशन। किसके ऊपर? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगा, कब स्टॉप होगा, कब सस्पेंड होगा। कैपिटलाइजेशन किसका? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट तो कंटिन्यूअसली चार्ज हो रहा है, जिस दिन से लोन लिया और जब तक लोन रीपे नहीं करेंगे तब तक इंटरेस्ट चालू ही रहेगा। खाली अपने को डिस्कस ये करना है कि भाई कैपिटलाइज कब होगा या पीएनएल में कब जाएगा। इंटरेस्ट तो चार्ज हो ही रहा है, आप कैपिटलाइज नहीं करोगे तो वो पीएनएल में चला जाएगा। ऐसा मत सोचो कि सस्पेंशन है तो कैपिटल इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर ही नहीं होएगा, इनकर होगा पर पीएनएल में चला जाएगा। अगर आपका क्वालिफाइंग एसेट तैयार हो गया उसके बाद अगर आप लोन रीपे नहीं करते तो भी इंटरेस्ट तो चालू रहेगा ना, कैपिटलाइजेशन नहीं होएगा, पीएनएल में जाके डेबिट हो जाएगा। We are not talking about whether interest cost will be incurred or no. Interest cost is already incurred. Now tell me when to start capitalization. If you are not starting capitalization, then it will be debited to PNL. When to stop capitalization? After stopping, it will go to PNL. When to suspend? During this suspension, it will be going to PNL. Default treatment PNL में ही है, हम लोग खाली बीच बीच से निकाल के जा रहे हैं हाँ ये केस है तो फिर कैपिटलाइज करो। वैसी सस्पेंशन में कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर तो होगा पर कैपिटलाइज नहीं होगा। दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग। बट सस्पेंशन होगा कब?
एनीवन, बस हो गया, नहीं बोलिए बोलिए। तो हो गया तो परमानेंटली बंद करो ना, अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया मत बना। आपको किस ऐसा थोड़ी होता है गवर्नमेंट पॉलिसी बना गया कि आपको मालूम है कि भाई ये 2 साल के बाद गवर्नमेंट वापस ले ही लेगा। अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? तो क्या सस्पेंशन नहीं करते? समझो, मेरे को नहीं समझा, तेरे को समझा रोशन? एक्चुअली समझ में आ रहा था, छींक के निकल गया, कोविड था ना। Okay, so when to suspend capitalization? When no active everything sounds same but is not same. No active development is being done to make the asset ready for its intended use or sale. Okay, that sentence remains the same. Say for example, तुम लोग बिल्डिंग बना रहे हो, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट का स्ट्राइक हो गया, 2 महीने तक रॉ मटेरियल नहीं है, 2 महीने तक लेबर ने काम नहीं किया, 15 दिन लेबर ने काम नहीं किया, 1 हफ्ता लेबर ने काम नहीं किया, सस्पेंड कैपिटलाइजेशन। 1 हफ्ते का इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होएगा, 15 दिन का इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होएगा, 2 महीने का इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होएगा। व्हाई आर यू पुटिंग टर्म इन दैट? जब एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तभी कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, सिंपल एज दैट, भले वो फिर 1 हफ्ता ही क्यों ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? फोकट का टाइम खींच रहे हो तुम लोग। अभी समझो, नहीं अब तक खत्म नहीं हुआ बेटा, बाद में हंस, सुन अभी खत्म नहीं हुआ। समझो तुम लोग ने बिल्डिंग बनाना शुरू किया, तुम लोग ने फर्स्ट स्लैब डाला, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्लैब? बराबर है? वो स्लैब डालने के बाद उसके ऊपर 15-20 दिन आप काम नहीं कर सकते, नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, इट हैज टू बी सॉलिडिफाइड। पानी मारते पता है? अरे यस और नो? देखा ही रहेगा, मेट्रो का इतना काम चालू है मुंबई में, तो वैसे ही पानी मार के उसको सॉलिडिफाई करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर आगे का काम होगा टिल द टाइम इट इज सॉफ्ट। तो 15-20 दिन कोई काम नहीं किया, शुड आई सस्पेंड द कैपिटलाइजेशन? प्लीज एक्सप्लेन, क्या काम चालू है? पानी मारने का? अरे केक है, काट के खा लो, बोलिए। डेवलपमेंट तो हो रहा है, मतलब उसको और आगे का प्रोसेस करने के लिए वो उतना टाइम पीरियड लगेगा, वो तो मतलब वो टाइम तो उतना तो रिक्वायर्ड होगा ही ना आगे का सेट फॉर डेवलपमेंट। तू है ना, अपने फ्रेंड्स को वर्ड सप्लाई करना बंद कर, एग्जाम में तू नहीं जाने वाली ना बेटा, उनको बोलने दे, समझे? एक्टिव डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसेस। तेरे टाइम को हेल्प करता है क्या तेरे को? तो फिर छोड़ फिर। हाँ हाँ ओके, बोलो। वो पानी मारने वाला पानी पानी का नहीं नहीं, मानसून सीजन चल रहा है, अपने आप बारिश आके सॉलिडिफाई हो रहा है, आदमी भी नहीं रखा हमने तो। बाकी का मतलब बाकी भी तो मेरे एग्जाम्पल में वही काम है, दिमाग का नहीं मत कर। अरे नहीं नहीं होएगा, नहीं होएगा, क्या बोल रहे हैं? वाह, खुद से बंद थोड़ी किया है। तो स्ट्राइक होएगा थोड़ी, मैंने खुद से बंद किए। सर वो तो प्रोडक्शन प्रोसेस बंद हुआ है, अभी इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस चालू ही है। क्या प्रॉब्लम है इसका? प्रोडक्शन के साथ क्या लगा हुआ है? कुछ ज्यादा ही कॉस्टिंग कर रहा है क्या तू? जो भी है, पर ज्यादा ही लगा हो गया तेरा कॉस्टिंग से। एक तो उसको बोल व्हाइट शर्ट पहन के ना है, ऐसा लग रहा है उसका सर ही नहीं है पीछे। देख देख, सीरियसली देख, है ना? ऐसे लगता है बिना सर के आदमी घूम रहा है। चलो ठीक है, पर मैं ऐसा कुछ, रोशन बोल रहा है कि कैपिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हाउ विल यू आर्ग्यू विद रोशन?
यू हैव टू से समथिंग टू हिम। अरे कैसा वकील है, तेरे अगेंस्ट जा रहे हो। So will you stop capitalization? Obviously no. Why? Waiting is a part of process. Waiting is a part of process. It is not something other than the process. The process itself is such. You have to wait. नहीं कि हाँ मेरे पास एक गंदा सा एग्जांपल है, लो ये सुबह पॉटी करने जाता है तो क्या 2 सेकंड में हो जाता है? नहीं ना, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट, इट्स अ प्रोसेस, दैट वेटिंग टाइम इज आल्सो प्रोसेस, बराबर है कि नहीं? हाँ बस वही है, नो एक्टिव डेवलपमेंट इज बीइंग डन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो यस, वेटिंग इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एक्टिव डेवलपमेंट इज बीइंग डन। लेकिन जब हम लोग स्ट्राइक का बात करते हैं, अबनॉर्मल सर्कमस्टेंस का बात करते हैं, तो वहां पे वेटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जबरदस्ती वेट करना पड़ रहा है क्योंकि सर्कमस्टेंस मेरे फेवर में नहीं है, पर यहां पे तो प्रोसेस ही ऐसा कि भाई रुक थोड़ा, उसके बाद ही आगे काम हो सकता है। Are you getting it? So in that case, suspension has to be done when no active development is done. Very wrong way of remembering, but sometimes it helps you. Generally abnormal causes जो होगा ना, उसकी वजह से अगर काम रुकता रहेगा, फ्लड आ गया है, आग लग गया, स्ट्राइक हो गया, ये सब रीजन रहेगा तो सस्पेंशन होगा। कोविड हो गया तो डेफिनेटली सस्पेंशन होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक मॉडल ऑफ रिमेंबरिंग थिंग, ओके, बट एकेडमिकली काम चल जाता है, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली और सब फैक्टर्स देखना पड़ेगा, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, प्रोसेस कैसा है, क्या ये जरूरी है, वेट करना है तो फिर कैपिटलाइजेशन चालू रखो, नहीं है तो फिर मत करो। वो सब टेक्निकल एनालिसिस इज पॉसिबल इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। एकेडमिकली अबनॉर्मल रीजन से काम बंद हुआ है ना, तो कैपिटलाइजेशन सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा, सस्पेंशन, वंस अगेन, सस्पेंशन डज नॉट मीन इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर तो हो रहा है, बट विल बी डेबिटेड टू पीएनएल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू सस्पेंड द कैपिटलाइजेशन। आर यू गेटिंग दिस मच? बोलिए। 2 दिन के लिए Materiality concept, yes. Question number 2. A company capitalizes interest cost on loan taken for the purchase of investments each year. State whether treatment is correct. Say. We'll start. Say. Tell me what I can understand. मिलू गया, बोलो तो सही, डायरेक्टली मत। क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या थोड़ा टाइम गैप, वो मतलब एक दिन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उसको कुछ टाइम पीरियड तो लगेगा, उसको क्वालिफाई में सेट करें। Okay. Yeah, आंटी। आंटी वही क्वेश्चन है, मतलब तू इंस्टीट्यूट को पूछता है इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे, क्या वो क्वालिफाइंग एसेट है? तो काउंटर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का कर रही है, वही क्वेश्चन है। क्यों? ओके, रोशन। लॉन्ग टर्म है, ओके, से क्यों? सब्सटैंशियल पीरियड टू मेक द असेट रेडी, सब्सटैंशियल असेट नहीं। लिक्विडिटी शेयर है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रेडी क्या करना है उसमें? सिंपली पैसा देके खरीदना,
परचेज है ना, it's not आटा भी मार्केट में अवेलेबल था, डायरेक्टली खरीद के खा लेते हैं क्या, कि रोटी बनाना पड़ता है? इन्वेस्टमेंट का बात कर मैं रोटी का बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट जो है उसको बनाने के लिए कुछ लगता है, मतलब टाइम नहीं लगता। ये तो परचेज है। परचेज है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही है। हैव यू सीन जॉन विक? जॉन विक मूवी देखा है? सही, यूट्यूब पे जाके उसका ट्रेलर देखो। जॉन एंड WICK, कियानू रीव्स का मूवी है। जरा ट्रेलर देख लो खाली, ऐसा मेरा मूड बन रहा है। ठीक। आंटीज, मैं जाके इन्वेस्टमेंट खरीदा तो क्या उसी सेकंड से मुझे वो बेनिफिट देना शुरू नहीं करेगा? उसी सेकंड से मैं बोल रहा हूं। मैं ऐसा कंप्यूटर के सामने बैठा है, मैंने किसी कंपनी का 1000 शेयर्स खरीद लिया, 1000 डिबेंचर्स खरीद लिया, क्या उसी सेकंड से वो मुझे बेनिफिट देना शुरू नहीं करेगा? इन्वेस्टमेंट के लिए तो है ना? मैं चलो 5 साल का लॉक इन है, तो जिस दिन मैंने खरीदा इन्वेस्टमेंट उस दिन से क्या मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा? तो लॉक इन का क्या पॉइंट है इसमें? बोलिए, मैं सुन रहा हूं। लॉक इन है तो क्या हुआ? इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। बाकी क्वालिफाइंग असेट में तुमको लगता है तुमने बिल्डिंग बनाना चालू किया और बीच में रोक दिया तो तुमको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है? तो फिर विड्रॉ कर पाओगे मनी उसमें से? कि सीमेंट वाले को बोलोगे लेके जा अपना सीमेंट? तो फिर why are this point even considered? Simple question is, आज इन्वेस्टमेंट खरीदा, is it ready for its intended use? Yes. डिविडेंड, इंटरेस्ट, कैपिटल एप्रिसिएशन सब चालू हो चुका है। इनफैक्ट मार्केट में भाव बढ़ने वाला, यही सोच के मैंने शेयर्स खरीदा था, और खरीदा 10 सेकंड के अंदर भाव बढ़ गया। वेयर इज दैट सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम? आंटी वेयर इज इट? आंटी का तो लॉजिक ही अलग था, अब बड़ा इन्वेस्टमेंट है धीरे धीरे करना पड़ेगा। अरे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट हो 10 करोड़ का हो या 10 रुपए का हो, इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट। वो जैसे ही किया आपने, आपका काम चालू हो गया। वाह। और दूसरा भाई साहब, लॉन्ग टर्म है क्या? है, लॉन्ग टर्म है तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? तो कैपिटलाइज करोगे। अरे वाह बेटा वाह। मेरे को तुमको तीनों को एक ही सवाल पूछने का मन हो रहा था, लेकिन मैंने पूछा नहीं, क्योंकि जैसे मैं पूछता ना तो आंसर बाहर निकल जाता। तुमने बोला कैपिटलाइज करो, ठीक है, स्टॉप कब करोगे? अब सोच, स्टॉप कब करोगे? बेचने के बाद, जब असेट ही नहीं रहा, कब करोगे स्टॉप? मैं वो पूछता रहा तो तुरंत मालूम पड़ जाता, अच्छा ये तो क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है। तो पूछा नहीं, कंट्रोल किया मैंने, बोला रुको सबको पूछ लेते फिर मजा करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट एक्सेप्ट डैश। अभी you don't have that standard, but there is something known as investment property. If you are into investment property, yes, it may be a qualifying asset. Investment properties are defined as a piece of land, building, or both, which are acquired or constructed with the intention of giving it on rental basis or for capital appreciation. तुम लोग एक जगह लेते हो, एक लैंड लेते हो, उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, और वो जगह तुम लोग भाड़े पे देने वाले हो, बराबर है? Then it's a qualifying asset. That's investment property because it's going to take a substantial period of time to get ready for its intended use. लैंड तो खरीद लिया है, पर बिल्डिंग बनाओगे, फिर भाड़े पे चढ़ाओगे, इट इज गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ टाइम। बिल्डिंग ओवरनाइट नहीं बनेगा, तो वो क्वालिफाइंग एसेट है, बट दे आर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इंडिया 40 एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है? इंडिया 40। जबकि ये जो बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, उसके लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 32 एप्लीकेबल हो जाएगा। इंडिया 32 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, वो सब 32 में कवर्ड है, पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40 में कवर्ड है।
Are you getting it? So investment property definitely can be a qualifying asset. वो एज ए एक्सेप्शन अपने को लिखना पड़ेगा. So write down the answer. 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. प्रिंसिपल में क्या आएगा? मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसेट. खाली मतलब देखो यहाँ पे लिखा है, पेज नंबर 35 पे आओ. लास्ट पैराग्राफ ऑफ दैट पेज. A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. So ये definition अपना principle में आना चाहिए. Write down principle, meaning of qualifying asset. Meaning of qualifying asset. Then principle. We have written some theory questions till now, right? 3 पार्ट में डिवाइड होता है. प्रिंसिपल, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन. सो राइट ऑन एप्लीकेशन. अरे आंटी पूरा स्टेटमेंट कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है प्रिंसिपल में मीनिंग ऑफ क्यूए, बस इतना लिख दो. बाद में मीनिंग जो रहेगा लिख देना. नहीं पर फिर अपना बहुत टाइम जाएगा. हर एक बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है बेटा, सबका थियरी डिक्टेट करते बैठेगा तो फिर हो जाएगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा, नहीं चाहिए वो. तो स्टार्ट राइटिंग. एप्लीकेशन में जाओ. इन द गिवन केस entity has borrowed funds. Entity has borrowed funds and acquired investments. And acquired investments. Investments cannot be classified as a qualifying asset. Investments cannot be classified as a qualifying asset. As they are ready for the intended use. As they are ready for the intended use. From the point of acquisition itself. They are ready for their intended use from the point of investment itself. Investment itself. Point of investment itself. Can you read the last line? Read the last line. That is no further process is required. That is no further process is required to make them ready. To make them ready. For generating benefits. Full stop. Next paragraph. Sorry, इसको continue करो. Accordingly, the borrowing cost incurred should be debited to P&L. Accordingly, the borrowing cost incurred should be debited to P&L. चलिए, next paragraph. However, if the investment is in nature of investment property,
However, if the investment is in nature of investment property, and it is going to take a substantial period of time, going to take a substantial period of time, and is going to take a substantial period of time, and is going to take a substantial period of time, and is going substantial period of time to be ready for its intended use, to be ready for its intended use, then and only then and only then it will be classified as a qualifying asset. It will be classified as a qualifying asset. For which the borrowing cost may be capitalized. Next question. नहीं चाहिए, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं. X Limited is commencing a new construction project which is to be financed by borrowing. The key dates are as follows. 15th of May, X1 loan interest relating to the project starts to be incurred. June 2nd, technical site planning commences. 19 June, expenditure on the project started to be incurred. 18 July, construction work commences. Identify commencement date. 15 में ही होगा क्योंकि उधर लिखा है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट स्टार्ट्स टू बी. Yes. बोलो बोलो. 15 हाँ तो 15 में से होगा. Okay. आंटी. 19 जून से हुआ क्योंकि एक्सपेंस वहाँ से स्टार्ट होगा. How is this an answer? 19 July expense. Explain. स्टार्ट होगा उसके बाद कैपिटलाइज होगा. सॉल्व बोरिंग कॉस्ट में 10 पर खर्चा हुआ तभी तो 10 Brilliant. Very good. Brilliant. Garbage answer. Yeah. अब ये कंफ्यूज, मतलब कोई सपोर्ट ही नहीं करता, सब मिलके एक आंसर देते नहीं है. सब अलग अलग बोल रहे. मैं क्या बोलता, कॉइन है क्या, टॉस कर, छापा काट. ये भी सही है. सर कब तक वेट करेगा. अरे इंकी पिंकी पोंकी कर ले. क्यों पहला इसलिए पहला है तो नीचे नीचे कौन पड़ेगा सब. बर्थडे तेरा तो रीजन तो दो. वही रीजन लेके ये बोलती है 19 जून, सेम रीजन लेके तू 15 मई बोल रहा है. ये 2 जून बोल रहा है, फिर 19 जून भी बोल रहा है. तूने क्या बोला 15 में. हाँ स्टार्टिंग. मेरे को लगता है गन से कुछ नहीं होगा, ग्रेनेड ही लाना पड़ेगा एक, बिठा के डाल के भाग जा. आंटी 3 कंडीशन बोला था, 10-15 मिनट 20 मिनट ऐसा बर्बाद करके 3 कंडीशन बोला था. तुमको एक ही याद है?
तीनों कंडीशन कब सेटिस्फाई देखो ना। पहला 15 मई को लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट वाज इनकर्ड, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, बाकी दो नहीं हुआ है। तीन है, तीन। मम्मी ने ऐसा 3 फोटो दिए लड़कों के, बेटा तीनों को देख के सिलेक्ट करना है। पहले ये इससे शादी ऐसा होएगा नहीं ना, तीनों का पोस्टमार्टम होएगा ना। तो यहां पे क्यों ऐसा नहीं हो रहा है यार? 15 में 19 जून क्या सेकेंड, फिर आया 2 जून। 2 जून को टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस हुआ, मतलब ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक्टिव डेवलपमेंट चालू हो चुका है, बैकग्राउंड में इंटेंजिबल काम चालू हो चुका है, लेकिन अभी भी एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी भी कैपिटलाइजेशन शुरू नहीं हो सकता। और फिर 19 जून को एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट भी हुआ, मतलब ये पॉइंट पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, इसलिए 19 जून। मेरी बारात में नहीं बैठे 19 जून की, अरे एक्सपेंडिचर, बाकी के 2 कंडीशन का क्या करूं? एक पॉइंट ऊपर नीचे कर देता तो हो गया, फिर वो टेक्निकल साइड नीचे ले लेता था तो हो गया। फिर 3 कंडीशन है, लिखना पड़ेगा सब भाई, सब देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव है। ऐसा तुक्का लगा क्या मेरा बर्थडे 15 में, ऐसा नहीं होता है। वो भी बोलेगा बेटा फिर नेक्स्ट गो राइट डाउन, या उधर ही लिखो 15 में। इसमें कौन सा सीक्वेंस में है? जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सीक्वेंस है, पेज नंबर 36 पे आओ, 4A, पैरा 4A, commencement of capitalization. Capitalization begins when all the following conditions are met. Entity incurs expenditure for asset, entity incurs borrowing cost, undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale. ये सीक्वेंस है, ओके तो मैं ऐसा लिखवा रहा हूं तुमको, लिखो उधर 15 May सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इसमें भी ऐसे ही लिख देंगे, ये है कंडीशन 2 है ना। ये 1, रुकना 1 मिनट, ये 3 यहाँ पे लिख दो 15 में सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड, उधर लिख दो। फिर 2 जून को क्या हुआ? थर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एंड देन क्या हुआ 19 जून को? फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो तीनों कंडीशन कब सेटिस्फाई हुआ? 19 जून को, इसलिए 19 जून। Are you getting it?